पहले एरिया, फिर पॉपुलेशन, फिर कितना ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। फिर जब एरिया और पॉपुलेशन पता है तो अपन को डेंसिटी, घनत्व तो पता चल जाता है, कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, घनत्व पता चल जाता है, ठीक है। फिर हो गया, फिर आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स पर जाते हैं कि विषमता कितनी है, महिला पुरुष में अंतर कितना है, एजुकेशन कितना है, ग्रामीण शहरीकरण में अंतर कितना है, ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, अंतर कितना है, सभी मानवों का बराबर विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, है ना। तो फिर पहले एजुकेशन देखेंगे, फिर लिंगानुपात देखेंगे, फिर शहरीकरण नगरीकरण देखेंगे, यही मोटे मोटे ही होते हैं। इसके अलावा फिर जैसे एसटी एससी को भी देखते हैं, कहाँ पे एससी एसटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई जाती है। जनगणना करने का कोई ना कोई उद्देश्य है ना अपना, तभी तो कर रहे हैं, तो यही उद्देश्य है अपना। क्या उद्देश्य है कि हमें कुछ अच्छी पॉलिसी करनी है, तो फिर हम उस ट्रेंड को समझते हैं, किस एरिया में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी एरिया में, जैसे मेंस में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, नगरीकरण के ऊपर आएगा, जनसंख्या घनत्व के ऊपर आएगा, विकास क्या आएगा, किसी एरिया में विकास है तो क्यों है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है इसीलिए विकास होता है, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। ऐसे देश के सेंस में फिर एमपी और देश के कंपेयर करते हैं, एमपी और देश का कंपेयर कर लेते हैं, फिर एमपी के अंदर जाते हैं, फिर जिलों का कंपेयर करते हैं। जिलों का 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक इंडिया के बनेंगे, एक बनेंगे एमपी और इंडिया का कंपेयर वाला, एक स्पेशल एमपी के जिलों का बन जाता है। प्री में जब बैठेंगे, मेंस में भी बनता है, ऐसा नहीं मेंस में नहीं बनता है, प्री में आ जाती है, कोई पूछ लेकर बताओ इनमें से क्या है, और मेंस में वही चीज़ लिखनी पड़ेंगी कि जनसंख्या क्या होती है, क्यों करवाते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका महत्व क्या है, किस किस एरिया में उपयोग होता है, वो पिछली 10 जनगणनाओं की व्याख्या करो, कौन सी जनगणना कैसी रही है, किस 10 साल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, किस 10 साल में बहुत ज़्यादा कमी हुई है। ऐसे मतलब जो भी कर रही है गवर्नमेंट, उसका क्या कहते हैं, यूज करना है ना पॉलिसी में, तभी तो कोई चीज़ करवा रहे हैं। पर जनगणना क्यों करवा रहे हैं, या जो जातिगत आरक्षण की बात नहीं, जातिगत जनगणना की बात चल रही है, वो क्यों करवा रहे हैं, उसका कोई रीजन है ना, कि जिससे हमें पता चल जाए कि पिछले 70 साल में जो ग्रोथ हुई है या विकास हुआ है, तो किस एरिया में या किस वर्ग को ज़्यादा फायदा मिला है। एक तो हो गया ST SC OBC के आधार पर पता चलता है को कितने लोग आगे बढ़ गए सरकारी पोस्टों में या प्राइवेट में, या आर्थिक लेवल पे भागीदारी कितनी लोगों में बढ़ गई, एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है फिर इंडिया में कास्ट चलती हैं, जातियाँ चलती हैं, तो किस जाति को ज़्यादा प्रभुत्व अभी भी, ये 70 साल हो गए। अंग्रेजों ने तो भेदभाव किया था, नो डाउट, उनको फ़ायदा दिखता था किसी काम के लिए तो भेदभाव करते थे। मतलब एक जैसे हिंदुओं को लड़ाने के लिए मुसलमानों को शोषण करते थे, जब मुसलमानों लगा हिंदू बहुत पावरफुल हो जाएंगे, स्वतंत्रता मांगेंगे, तो मुसलमानों को बढ़ावा देने लगे। फिर ऐसे जब मुसलमान हिंदू का चलता था, उसके बाद फिर क्षेत्र का करते थे, क्या कहते हैं उसको, सिखों को लड़ाने के लिए साउथ वालों को लड़ाते थे, मराठाओं को लड़ाने के लिए निजाम को मजबूत करते थे, जैसे राजपूतों को तैयार करते थे, जैसे अलग अलग एरिया को तैयार करते थे जिससे हम लड़ा सकें एक दूसरे, गोरखाओं को, असम वालों को, कि अगर कोई उदम करेगा तो अंग्रेज तो मारेंगे नहीं उनको, इन्हीं के लोगों से लड़वाएंगे, लड़वाते थे। इसीलिए उन्होंने रेजिमेंट, अलग अलग रेजिमेंट बनाई थी अलग अलग एरिया में काम करवाने के लिए। तो उनका तो उद्देश्य था, मतलब देश को जितना बटेगा उतना हम शासन कर पाएंगे, जब बटे इकट्ठे हो जाएं तो हम शासन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंडिया का ऐसा उद्देश्य नहीं। लेकिन पॉलिटिशियन तो आज भी करते हैं, वो भी मतलब जाति धर्म का उपयोग करते हैं लोगों को अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। लेकिन अच्छी पॉलिसी तब बनती है, हमें वास्तविकता पता रहना चाहिए। वास्तविकता क्या होता है कि नो डाउट इंडिया में मतलब जाति या वर्ण के आधार पर भेदभाव तो होता है कि नहीं होता है, धर्म के आधार पर भी होता है, जाति के आधार पर, वर्ण क्षेत्र के आधार पर होता है। वो कम हो जाए, कम कब होगा, जब सबको भागीदारी मिल जाएगी। भागीदारी मतलब संसद में मिल जाए, सरकारी नौकरियों में मिल जाए। मान लो किसी, ये सोचो थोड़ी देर के लिए कोई मतलब IAS है, IAS में बस एक जाति के लोग भर जाएंगे तो कैसा होगा, या एक धर्म के लोग भर जाएंगे तो कैसा बढ़ेगा, या किसी क्षेत्र के भर जाएँ, मान लो नॉर्थ ईस्ट के भर जाएँ या साउथ के भर जाएँ तो कैसा होगा। तो अपन को विषमता रोकनी है, क्षेत्र वाइज, धर्म वाइज, जाति वाइज, जो भी विषमता होती है उसको रोकनी है। क्यों रोकनी, जिससे हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाए ये सिस्टम सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। जो व्यवस्था बना रहा है पॉलिटिकल सिस्टम या संविधान है, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। इसलिए कई बार ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों की, और हमारा सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको हम चेक करते हैं हर 10 साल में। एजुकेशन सब एरिया में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सारी चीज़, ST SC का विकास हो रहा है कि नहीं, महिलाओं का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, महिलाओं की किस हिस्सेदारी बढ़ रही है, जो वर्ग पहले बहुत गरीब थे या कमज़ोर थे उन्हें कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कि बस दूसरे कुछ ही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए ये चीज़ें करवाई जाती हैं। अरे सर अब आ जाओ, MP को पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से बस रिवीजन कर लो, कल पढ़ा दिया था उसका। क्या पढ़ाया था, इंडिया के सेंस में MP का एरिया कितना है, इंडिया के सेंस में, जैसे इंडिया का कितना है लगभग 32 लाख, MP का कितना है लगभग 3,82,000, है ना, इतना है। तो कितने % हो गया, 9.5 के आसपास है, 9.4, हाँ 38 बोल दो, हाँ ठीक है।
9.4 बोल दो, एक ही बात है वो लगभग, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लगभग याद रहेगा ना, ऑप्शन ऐसे रहते हैं। तो अपन को क्या देखना है, इंडिया नहीं एमपी देख, एमपी, इंडिया तो अपन देख चुके हैं 2 बार, अब बस एमपी देख रहे हैं। एमपी मैंने क्या बता दिया, एरिया, कितना एरिया है इंडिया का, 9.38। हाँ 9.38 बोल दो या 9.4 बोल दो, ठीक है, एक ही बात है ना, इतना है ना, वैसे लिख दो, कितना याद है, 30, 82, 52, ठीक है, ठीक है, एरिया। अब पॉपुलेशन कितना बताया था मैंने, हाँ 7, 26, 26, 809, ठीक है, लगभग कितना परसेंट बताया था ये, 5.9 होता है, लगभग 6% बोल दो इसको, ठीक है, 6% है ना, 5.99 ऐसा लिखा रहेगा लगभग जब भाग देंगे अपन, ठीक है। और क्या हो गया, अगर 2011 के अकॉर्डिंग एमपी उस टाइम पे 6वें नंबर पे था, क्यों था, आंध्र प्रदेश 5वें पे था, अब आंध्र प्रदेश कहाँ पहुँच गया है, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग 5वां रैंक, क्या कहोगे रैंक देश के अंदर, अच्छा वो बोल रहे हैं, कौन सी जनगणना थी, एमपी, तो ऐसे अगर अपन 56 से एमपी को मानेंगे, 56 से नया एमपी, तो 6वीं मानी जाएगी, 6वीं मानी जाएगी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, 6वीं सही है, 6 है, कैसे 6 से समझ आ गई, क्योंकि 51 को अपन इसको जोड़ नहीं रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत की 7वीं जनगणना थी 2011 की, 7वीं भारत की, तो एमपी की भी 7वीं मानी जाएगी, एमपी की भी 7वीं, लेकिन नॉर्मल अगर 56 से माना जाएगा एमपी राज्य जब से बना है, तो 6वीं मानी जाएगी, 61 से मानी जाएगी फिर, है ना, हाँ तो 6वीं है, 6वीं हो गई, और 6% भी हो गया, क्या 6% है इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का, हाँ 6%, 5.99 मान लो, लेकिन 6% बोल दो मोटा मोटा, ठीक है, 2 चीज़ याद है ना। अब क्या बताया था, डेंसिटी घनत्व बताया था फिर मैंने, 2, हाँ 236, और इंडिया कितना था, 38, है ना, इंडिया का था, और हाँ कंपेयर में 121 करोड़, ठीक है, CR, ठीक है, ये कितना था, 32 लाख कुछ, 8.7 मान लो इतना, ठीक है, लैक LAC लिख देना, ठीक है ना। अब जे 9% क्या है इंडिया का, और एमपी इंडिया क्या है विश्व का 2.4, और 7वें नंबर पे, हाँ एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज 2nd नंबर पे पॉपुलेशन में तो सेकंड, इंडिया, ठीक है। अब क्या बचा, अब एजुकेशन और बता दो, लिंगानुपात और एजुकेशन 2 पॉइंट और बचे, फिर अपन जिलों पे आ जाएंगे। लिंगानुपात बताओ कितना है, 931 हो गया एमपी का, सही है ना, 941 हो गया, 943 इंडिया का, है ना, इंडिया का हो गया। अब क्या बता, एजुकेशन बचा, यहाँ क्या है 69 पॉइंट, यहाँ 73, हाँ लगभग 3 है शायद, 9 या 3 है, सब कुछ 74 लिखा रहने दो, 74 है ना, 73 है, हाँ 73 है। अगर गूगल पे अभी चेक करोगे तो आज देख, हाँ साक्षरता ही तो है, हाँ नहीं जनगण वो है, जनगणना, ये तो घनत्व है, घनत्व डेंसिटी, 236 घनत्व है, घनत्व, ये हो गए लिंगानुपात, 3143, ठीक है। जैसे गूगल में चेक करोगे तो 74 दिखता है, 74.04, लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे था उस टाइम पे सब में 73 लिखा है, एमपी के इकोनॉमिक सर्वे भी 73 मानेंगे। इतना हो गया मोटा मोटा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ठीक है। अब आ जाओ जिले वाइज जो क्वेश्चन आते हैं पीएससी में, है ना। अब और क्या बचा, अब एमपी के अंदर है, अभी कंपेयर हो गया 2, एमपी का और इंडिया का, इंडिया, ठीक है, अब और एमपी का कंपेयर हो गया, है ना। अब जिले वाइज आ जाओ, एमपी के जिले, अब यही चीज अपन एमपी में करेंगे, एक ब्लैक पे व्हाइट पेज है, ये रह लो, है ना। अब एमपी में बताओ, सिंपल एमपी में किस जिले का एरिया ज़्यादा है, बताओ एरिया जिले का, इसमें छिंदवाड़ा है और अभी शिवपुरी, जिले का एरिया ज़्यादा, ऐसे क्रॉस लगा दिया, ज़्यादा आ गया, क्या आ गया, छिंदवाड़ा था 2011 के अकॉर्डिंग, है ना, छिंदवाड़ा, ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, शिवपुरी, प्रेजेंट, प्री लिख दूं, समझ में आ गया होगा, है ना, प्रेजेंट में।
ये तो ज़्यादा, कम बताओ, कम। 2011 के अकॉर्डिंग हरदा जनसंख्या में है, एरिया की बात कर रहे हैं अपन। दतिया बोल लो, दतिया दतिया दतिया। नहीं, वो उसमें कंफ्यूज है। हाँ कन्फ्यूजन रहता है ना। दतिया है। हाँ जैसे सर ने लिखवाया कि भूल हाँ भूल जाते, तो उसका ऐसा रीजन, देखो वेबसाइट पे देखोगे अभी भी दिखेगा दतिया का 2995 कुछ दिख रहा है, लेकिन जो उनकी हिंदी ग्रंथ अकेडमी बुक में लिखा है उन्होंने 2600 कुछ लिखा है, और भोपाल को लिखा है 2772 लिखा है। तो दतिया ही होगा। दतिया ही मान लो, ऑफिशियल दतिया है हिंदी ग्रंथ अकेडमी का। इधर आएगा वो। अभी तो निवाड़ी। अब नेवाड़ी प्रेजेंट में नेवाड़ी है। हाँ, प्रेजेंट। प्रेजेंट में देखो क्या करेंगे अपन, पहले यहाँ दतिया लिख दो, सिंपल दतिया, ठीक है। अभी अगर वेबसाइट चेक करोगे तो भोपाल का कंपेयर दिख जाएगा, लेकिन अपन दतिया को मानो 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो 2011 का। अब ठीक, अब प्रेजेंट में क्या लिखोगे, प्रेजेंट में ऐसे देखो 2013 से क्या हो गया था, आगर मालवा, आगर मालवा, ठीक है। 2018 से क्या हो गया था, निवाड़ी। नेवाड़ी हो गया था, 23 में पांडव। नेवाड़ी। 23 में हो गया, मऊगंज भी। नहीं पांडना है, मऊगंज नहीं है अभी, पांडना। अगर जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा तो दतिया है। ऑप्शन देख ना कौन से ऑप्शन दिए हैं। अगर देखो उसमें मान लो नेवाड़ी भी रख दिया उसने, ये भी रख दिया, और 2011 लिखा है, दतिया रखना है, और 2011 नहीं लिखा है तब 4 ऑप्शन दिए हैं, तो तब तो फिर अपन नेवाड़ी मानेंगे। हाँ 2011 यूज ना करे तो, है ना। अब तो जैसे सबको पता है ना आपको इसका कितना है, तीनों का पता है एरिया, अपन ने एरिया देख लिया है। अब पॉपुलेशन देखेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन बताओ। पॉपुलेशन इंदौर में ज्यादा है। हाँ अपन पहले यहाँ देख लो ज़्यादा, ये वाला है ना, फिर यहाँ देखेंगे अपन कम, ठीक है। इंदौर में ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 32 लाख के आसपास है ना। तो इंदौर में, हाँ ठीक है, ठीक है। इंदौर में होगी सबसे ज़्यादा, इंदौर। क्या, सबसे कम 11 में हरदा और हाँ कम, अगर कम कहेंगे तो हरदा, हरदा, ठीक है। अगर वैसे देखेंगे तो अपन पहले प्रेजेंट में पांडुना आ गया, पांडुना से पहले भाई यही क्रम फिर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही चलेगा। कौन कौन सा चलेगा यार, मालवा निवाड़ी और पांडव। हाँ तो अभी फिर पांडव ना मानेंगे। पांडुना मानेंगे, कम पॉपुलेशन। हाँ कम पॉपुलेशन। निवाड़ी से भी कम। नेवाड़ी में तो 4,70,000 के आसपास है, 4,11,000 के आसपास है, और पांडुना में 3,74,000 है ना। तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। 2013 में कौन सी कम हो गई थी, आगर मालवा की हो गई थी ना, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें फिर नेवाड़ी की कम हो गई थी, नेवाड़ी, पहले निवाड़ी था। नेवाड़ी ही था सबसे कम, है ना। अब यहाँ पांडुना आ गया है, इंदौर और हरदा ये पॉपुलेशन 310 लो। नेवाड़ी की 4, कहीं 4,11,000 लिखा रहता है, कहीं 4,000 ऐसा कुछ लिखा रहता है, अलग अलग डाटा है उनकी वेबसाइट पे, ऐसा मान लो 40,000 हो गया नहीं, ठीक है, हाँ हो गया। 4,11,000 लिखा रहेगा कहीं पे 4,04,000 ऐसा कुछ लिखा है, 2 डाटे लिखे हैं, लेकिन तब भी इससे सबसे कम अभी ये है ऑफिशियली वेबसाइट पे, ठीक है। अभी बुकों में पांडुना को शायद अपडेट नहीं किया, किसी किसी बुक में कर दिया, सब में नहीं किया है, गूगल पे भी नहीं अपडेट ये वाला। तो MP डॉट है ना, डिस्ट्रिक्ट की होता नहीं है, MP.nic NIC वेबसाइट पे जाकर तो वहाँ लिखा रहेगा। लेकिन वो अभी ऐसे बार पूछेंगे भी तो 11 के हिसाब 11 के हिसाब से ज़्यादा पूछते हैं, ऑफिशियली चीज़ पूछते हैं, जहाँ डाउट रहे वो कम पूछते हैं। अगर डाउट वाला पूछ लिया तो 2 आंसर मानेंगे या डिलीट कर देंगे क्वेश्चन को, या बोनस दे देंगे, हाँ ये हटा देंगे। है ना। अगर पूछ भी लें तो आपको पता है जनसंख्या पांडुना ही कम है, बस बात खत्म। पूछ भी लेंगे ऑप्शन में तो पांडुना लगा दो, टेंशन ही नहीं है ना, बस। और यहाँ पे मैंने क्या गलत लिख दिया कि नहीं, सही लिखा है। इधर पे कम पॉपुलेशन में कौन आएगा अभी एरिया नेवाड़ी भोपाल आएगा क्या? किस में, ये इंदौर के नीचे। इंदौर ही है ज्यादा में।
अच्छा इंदौर कम नहीं, ये कम में, ये रहा कम, ये ज़्यादा वाला है। तो इसके तो अभी के प्रेजेंट के इंदौर ही ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। इंदौर है। हाँ। और क्या था? जनघनत्व हाँ घनत्व देख लो। भोपाल डिंडोरी और डिंडोरी डिंडोरी उसमें यही है। हाँ भोपाल का सब, ज्यादा उसमें भोपाल और डिंडोरी है, और फिर कम वाले में दोनों जगह डिंडोरी लिखा है। हाँ इतना डिंडोरी, मुझे याद डिंडोरी, हाँ सही बात है। डिंडोरी में ऊबड़ खाबड़ एरिया है, वहाँ ज़्यादा एरिया है, जिला बड़ा है लेकिन लोग कम रहते हैं। और भोपाल जिला छोटा है, दूसरे नंबर पे आता, दतिया के बाद आता था पहले, तो जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ, तो घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, भोपाल डिंडोरी फिर डिंडोरी डिंडोरी ऐसे था। है ना। और जो वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, जब 4 जिले पूछेंगे तो डाउट होगा ना। अभी वन लाइनर जल्दी जल्दी देखो, फिर 4 जिले भी पढ़ाता हूँ मैं, है ना। अब जैसे क्या हो गया, घनत्व समझ में आ गया। लिंग अनुपात जल्दी बता दो कहाँ है? भिंड में कम है, बालाघाट में ज़्यादा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा और क्या बता? परसेंटेज में आएगा फिर साक्षरता। साक्षरता और बता दो। एजुकेशन साक्षरता जबलपुर में ज़्यादा, अलीराजपुर अलीराजपुर में सबसे में सबसे अलीराजपुर में कम। ठीक है, ये सही है। अब क्या बचा? प्रेजेंट अब SC ST बताओ, ST बताओ पहले। धार में और अलीराजपुर में सबसे कम है। नहीं नहीं धार में सबसे ज़्यादा है। अब सबसे कम कहाँ है? ST, भिंड में कम है। भिंड होगा ना। अब लेकिन जब अगला क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज ST कहाँ पर है? ST उज्जैन है। परसेंटेज अलीराजपुर में, अलीराजपुर में 89% ST रहते हैं। देखो डाउट नहीं रहे, ST सबसे ज़्यादा संख्या में किस जिले में? धार। भिंड में सबसे कम है, कन्फ्यूजन दूर। अब परसेंटेज की बात करेंगे तो अलीराजपुर में 89% है, भिंड में ही जनसंख्या में भी हाँ परसेंटेज और एरिया दोनों। एससी में उज्जैन है। SC अब दोबारा सुनो, SC में जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? उज्जैन में। नहीं, थोड़ा गलत था, इंदौर में सबसे ज़्यादा है। SC में इंदौर में 54 लाख है, उज्जैन में 52 लाख कुछ है। मतलब इंदौर में जनसंख्या SC जाति की ज़्यादा है, उसके बाद उज्जैन, दोनों जगह पे। लेकिन पहले नंबर पे कौन आएगा? इंदौर आएगा। क्यों आएगा? उसका रीजन है। जैसे परसेंटेज देखोगे आप, अभी बता दूंगा, पहले तक समझ लो। इंदौर में सबसे ज़्यादा है, फिर उज्जैन में। ये किसकी बात कर रहे हैं? जनसंख्या। अब परसेंट की बात करोगे तो उज्जैन और दतिया। क्या इंडिया में? ज़्यादा हो गया, अभी बता रहा हूँ, सबसे कम बिल्कुल बता रहा हूँ। पहले ये बता दो, सबसे ज़्यादा परसेंटेज बाई SC किस जिले में है? इंदौर में तो जनसंख्या ज़्यादा है ST की, SC की। उज्जैन में सबसे 26% है। और हाँ हाँ सेकंड पे उज्जैन है। और परसेंट में सेकंड पे कौन है? दतिया। तो दतिया और उज्जैन परसेंट में बहुत आगे है SC। वहाँ 26% है, दतिया में 25% SC है। 25% समझ गए? ये 1/4, चौथा हिस्सा SC है दतिया में, और चौथा हिस्सा से थोड़ा ज़्यादा है उज्जैन में। और इंदौर में परसेंटेज तो बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल जनसंख्या जोड़ोगे तो ज़्यादा निकल जाता है इंदौर। क्या 2 क्वेश्चन बोले? क्या मैंने बोला? इंदौर में लगभग, ऐसे मान लो, उज्जैन में SC 26% है, सबसे ज़्यादा है। और इंदौर में मान लो लगभग 20% से भी कम है। कितने हैं इंदौर में? इंदौर में SC कितने परसेंट है? मैं भूल रहा हूँ थोड़ा एग्जैक्ट, 20% से कम है। परसेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब पॉपुलेशन उनकी देखोगे तो उज्जैन से ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा तो उसका 20% बहुत हो जाता है। जैसे मैंने बताया था यूपी पंजाब का एग्जाम्पल दिया था, वही वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उज्जैन में पहले नंबर पे। और सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है परसेंट में? दतिया। यहाँ दतिया आ रहा है, दतिया, है ना। हाँ यहाँ उज्जैन आ रहा है, उज्जैन। हाँ ठीक आ रहा है समझ? हाँ ऐसी कन्फ्यूजन हो जाता है। ये दतिया है, 25% से ज़्यादा है, कुछ 25 पॉइंट कुछ होगा लगभग, ऐसे ऐसा कुछ है। अभी इसमें दिखा देता हूँ कितने 0.5 है, मैं अंदाज से लिख दिया, लेकिन 25 पॉइंट से ज़्यादा है ना। और क्या हो गया? SC ST लिंग अनुपात तो बता दिया। हाँ भिंड बालाघाट। साक्षरता जबलपुर
अलीराजपुरा, अलीराजपुर। अलीराजपुरा। लगभग एक एक लाइन का तो पता चल गया आपको, है ना। अब 4-4 का देख ले, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक है, 4-4 का आ जाओ, क्रम से देखेंगे। पहले देखेंगे एरिया, फिर पॉपुलेशन, फिर एजुकेशन, फिर घनत्व देखेंगे, फिर ST SC देखेंगे, बस, और लिंग अनुपात देखेंगे, ठीक है। सबके 4-4 याद कर लो, बस खत्म, है ना। अब आ जाए इस पर, क्रम से चलते हैं। कहाँ पे आ गए अपन? ये चीज़ें मतलब भूल जाता है कोई भी, हम लोग भी भूल जाते हैं कई बार। और मैंने ये बता दिया था, ये तो पता है कितने % पुरुष हैं, कितने % महिला है ना। 3 है ना, 51 पॉइंट कुछ था जी, 48 पॉइंट कुछ था, है ना, है ना, ठीक है। और एक चीज़ और बताई थी मैंने, महिलाओं की ज़्यादा हुई थी, महिलाओं की वृद्धि ज़्यादा हुई थी, ठीक है। और पूरे MP की वृद्धि 20.3 हुई थी, लेकिन महिलाओं की ज़्यादा हुई है, ठीक है। ये पॉइंट बताया था। और फिर अगला क्या बताया था मैंने, अगला फिर इसके बाद मैंने बताया था, वो क्या कहते हैं, धर्म के हिसाब से बताया था। हिंदू मुसलमान तो नंबर पहले सेकंड पे, थर्ड पे कौन है? हाँ, सिख, हाँ ये सही है। थर्ड पे जैन है ना, बौद्ध जैन में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन जैन थर्ड पे है, ठीक है, सिख, हाँ, ठीक है। ये सही फैक्ट याद आ गए। कौन कौन से आ गए? 2 धर्म वाला पता चल गया, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब कौन सा बचा है? अब जनसंख्या वाला देख लो बस। 8, 0.8, मतलब 8 मिलियन के आसपास थे। क्वेश्चन भी 8% है, हाँ, क्वेश्चन भी आ चुका है ना, मिलियन में पूछा था। आंसर उन्होंने 8 मिलियन से ज़्यादा माना है, 80 लाख के आसपास माने थे। अन्य का मतलब जो लिखते हैं किसी धर्म का नाम ही नहीं मेंशन नहीं करते, अदर लिख देते हैं, अदर धर्म के होंगे कई। जैसे वो हिंदुओं में भी कई लोग धर्म को नहीं मानते हैं, नास्तिक बोल देते तरह के, और कुछ लिख पसंद ही नहीं करते हम तो किसी धर्म का कब्बा है। कि MP के अंदर जनगणना 2000, हाँ, ना मानने वाले कितने लोग हैं, अन्य के अदर कैटेगरी में कितने लोग थे? 8 मिलियन आंसर माना है PSC ने, हाँ 8 मिलियन ही मान लो जब माना है तो, हाँ, ठीक है। अब जनसंख्या का देख लो। जनसंख्या मैं बता चुका हूँ, पहले नंबर पे इंदौर था 32 लाख, है ना, 76,000, ठीक है। दूसरे पे जबलपुर है। अब एक चीज़ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि 4 बड़ी बड़ी सिटी हैं, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। जनसंख्या में ग्वालियर का नामो निशान नहीं है, टॉप 5 तक भी नहीं ग्वालियर। मुझे भी गलती होती है, मैं सोचता ग्वालियर का नाम होगा 4थे-5वें नंबर पे, है ही नहीं। क्यों नहीं? कि ग्वालियर छोटा जिला है। अब जरूर जनसंख्या, अब जनगणना होगी, अब तो ग्वालियर की जनसंख्या बहुत हो गई होगी, क्योंकि बाहर से आ गए हैं, भिंड मुरैना से बहुत लोग आगे रहने लगे, पहले नहीं थे जब 2011 के टाइम पे। वो नहीं, वैसे आवास, हाँ, पेरेंट्स ऐसा होता है, जैसे मान लो वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ गया ग्वालियर में किसी भी वजह से, तो आप वोटर लिस्ट में नाम आ गया, किसी आधार पे तुम्हारा नाम जुड़ना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंटों को नहीं माना जाता, नहीं माना जाता। हाँ, हाँ, तो संभाग वाइज पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन, जिले वाइज पूछ रहा है ना। हाँ, मैं यहाँ पे कहीं पे भी ग्वालियर को रखता पहले, अब समझ में आया था ग्वालियर का नाम नहीं है इसमें। तो कौन सा? सागर को कोई नहीं सोचता होगा ना, भोपाल को सोचता है। तो जबलपुर के बाद सागर आता है, भोपाल 4थे नंबर पर, रीवा 5वें पे आता है, ग्वालियर का नाम नहीं है ना ये। अगर 4 पूछेगा तो याद रखना, सागर और भोपाल का, ठीक है, बस। अब कम में मैं बता चुका था, कम में क्या बता चुका था, पहले हरदा था ऑफिशियली, कितना था? हरदा 2011 में हरदा था। उसके बाद आगर मालवा हुआ, नेवाड़ी हुआ, अब पांडुना हो गया है। जनसंख्या में बात कर रहा हूँ, पांडुना यहाँ लिख दूँ, पांडुना फर्स्ट, पांडुना 3, 74, 310, ठीक है। ऐसे ही है, ये कम का है, ये ज़्यादा का है। हाँ, तो कम इसी का तो है। पहले ये था 2011 में, ये कह रहा हूँ, ये 13 में ही हो गया था, 18 से ही हो गया, अब 23 से ये माना जाएगा, पांडुना माना जाएगा। 374 लाख है, 3,74,000। हाँ, अब यहाँ लिख भी दिया है मैंने, तुम्हें आप लोगों को मिल जाएगा भी। हाँ, पांडुना है जनसंख्या, ये तो बीच में ही है, ठीक है। प्रेजेंट में ये सिनेरियो आपको जनसंख्या का पता चले, कोई भी क्वेश्चन आकर बना लोगे, ठीक है। ग्वालियर का नाम मत रख देना यहाँ, और यहाँ ये क्रम है, ठीक है, बस। अब आ जाओ, अब अगला क्वेश्चन कैसा बनेगा? अब बनेगा एरिया वाइज, है ना। ये क्वेश्चन और बनता है, ग्रामीण और शहरी का भी बनता है।
हाँ कहाँ शहरी ज़्यादा, सबसे कम ग्रामीण होंगे। हाँ नहीं इधर रीवा लिखा है, रीवा और धार। वो तो लिखा नहीं है। सर्वाधिक ग्रामीण, ये सर्वाधिक रुक, ग्रामीण में लिखा है रीवा। नहीं नहीं, एक मिनट क्वेश्चन बदल दो, अब बताओ चलो। ग्रामीण है। अब बताओ, एमपी के किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण गांव हैं, गांव की जनसंख्या ज़्यादा है, किस जिले में? रीवा। किस में? रीवा में ना, कोई डाउट तो नहीं। रीवा में लोग शहर में कम रहते हैं, गांव में ज़्यादा हैं, विकास नहीं हुआ था रीवा का, है ना। और शहरी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? जनसंख्या वाइज इंदौर में हो जाएंगे, परसेंटेज वाइज भोपाल में हो जाएंगे। पूरा ही शहर बन गया। हाँ भोपाल, वहाँ के गांव सब शहर में कन्वर्ट हो गए हैं प्रेजेंट में, उस टाइम पे भी थे 2011 में, अब तो और ज़्यादा हो गए हैं, है ना। तो ये क्या था, ये याद कर रख लो। हाँ रीवा है। सबसे ज्यादा गाँव रीवा में। कहाँ चला गया, हाँ ठीक है। रीवा, ठीक है, धार, सतना और सागर, 4 ही याद रख लो। जी कौन सा होगा, ग्रामीण है ना। अब शहरी में क्या है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। हाँ ये सिटी के अकॉर्डिंग है, चारों बड़ी बड़ी सिटियों के अकॉर्डिंग। अब इसमें ग्वालियर का नाम जरूर आ रहा है। ग्वालियर में शहर में 12 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, जबलपुर में 14-40 रहते हैं, 19-20 लाख के आसपास, यहाँ 24 लाख। तो इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, परसेंटेज नहीं, भोपाल आ जाएगा। सबसे ज्यादा और सेकंड पे इंदौर में, फिर ग्वालियर, फिर जबलपुर। हाँ सर इसका आपने एक बताया था, हाँ ये बताया था, ये परसेंट में ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये बताया था, हाँ कल बताया था, ठीक है। इंदौर, भोपाल परसेंटेज। परसेंटेज हाँ में इंदौर है, हाँ फिर ग्वालियर है, फिर जबलपुर है। परसेंटेज में इन दोनों का रेशियो बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। हाँ परसेंटेज में ना। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि किन जिलों की संख्या, किन शहरों में 10 लाख से कम लोग रहते हैं। ऑप्शन थे ये चारों, उज्जैन में थे, है ना, 10 लाख से कम थे उस टाइम। क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं मान रहे थे, मेट्रो सिटी नहीं बोलते ना, 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उज्जैन नहीं है अभी, ठीक है। अब ये ग्रामीण शहरी समझ में आ गया। अब कहाँ थे अपन, अब परसेंटेज वाइज वही लिखा है, शहरीकरण भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में, उसके बाद उज्जैन में बहुत कम है शहरीकरण, ठीक है। इन सब में तो 50% से ज़्यादा है ना। अब आ जाओ, इसका उल्टा हो जाएगा ग्रामीण में। ग्रामीण कहाँ है? डिंडोरी में सबसे कम शहरीकरण, परसेंटेज में नगरीकरण। हाँ नगरीकरण शहरीकरण एक ही बात है, इधर भी तो कोई ग्रामीण ही होना चाहिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं। शहरीकरण है, जैसे जी मान लो 80% शहर हैं, तो कितने 19.1% कौन बचे, ग्रामीण। समझ में आ गया। इतने शहर में लोग रहते हैं, यहाँ भोपाल में इतने लोग वहाँ रहते हैं, यहाँ पे 74% शहर में रह रहे हैं, तो लगभग 25.9 कहाँ रहेंगे, गाँवों में रह रहे हैं इंदौर के में। यहाँ लग मिक्स मत करो, सिंपल चीज़ है। जो परसेंट तो आसान होता है, संख्या में कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। अगर परसेंट, अगर आपको 1% पता, दूसरा ऑटोमेटिक निकाल लोगे, माइनस तो करना है, 100 में से 100 में माइनस करना है। तो इंदौर में लगभग 25% लोग गाँव में रहते हैं, 75% के आसपास मान लो शहर में रह रहे हैं। ऐसे ही यहाँ लगा दो, कितना है, 38 नहीं 37.2, ठीक है। ग्वालियर में लोग गाँव में रहते हैं 37 पॉइंट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 41, 41.5 पॉइंट गाँव में रहते हैं। समझ में आ गया। अब इसका आ जाओ, अब ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें, यहाँ मान लो मैं हटा दूँ, गांव का परसेंट बताओ कितना है, बताओ गांव का परसेंट। रीवा में क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है गांव की, परसेंटेज वाइज ढिढोरी में कितना हो जाएगा आपका, 95 पॉइंट, क्या कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही बात है, दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखवा दिए हैं। 95% लोग गाँव में रहते हैं ढिढोरी के। रीवा में जनसंख्या ज़्यादा है गाँव वालों की, परसेंटेज वाइज ढिढोरी है। अंदर समझ में आ रहा है, इशू आ रहा है। 95% लोग ढिढोरी गांव में रहते हैं, परसेंटेज लोग गांव ढिढोरी में,
दूसरे नंबर पे आएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर में कितने रहते हैं? 92%, 0.2। 92% लोग गांव में रहते हैं अलीराजपुर में। आ रहा समझ में? सीधी में कितने लोग रहते हैं? लगभग 91.7। झाबुआ में कितने रहते हैं? 91%। सिवनी में कितने रहते हैं? 88। बस 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 तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी याद रख लो ऐसा। समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा परसेंटेज में गांव में कौन कौन से जिले में रहते हैं? ढिंडोरी के लोग रहते हैं। 95% लोग गांव में रहते हैं ढिंडोरी, मतलब शहरीकरण हुआ ही नहीं, विकसित हुआ ही नहीं वो। और अगला क्वेश्चन आएगा किस जिले में जनसंख्या गांव में ज़्यादा रहती है? किस जिले में रहती है? तो रीवा में। रीवा, धार, सतना, सागर, अंतर आ गया समझ में? वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, परसेंटेज वाइज इनमें ज़्यादा है। जो छोटे छोटे जिले हैं वैसे हैं ना, ठीक है। अब क्या बचा इसके अलावा? लिंग अनुपात, है ना? ठीक है, ये वही चीज़ जो मैंने लिख दिया था वही यहाँ लिख दिया, एक ही बात है वो, है ना? समझ गए? मैंने वही लिखा था, परसेंटेज वही लिख दिया था। अलग अलग स्लाइड को मैंने एक स्लाइड पर, अब ये देख लो, ये तो हो गया। ये कहाँ से आ जाता है बार बार? हाँ, अब ये देखो लिंग अनुपात। अच्छा, ऊपर वाला लिंग अनुपात से जुड़ा हुआ था ना? ठीक है, ये देखो, चलो क्वेश्चन आ भी चुका है। 4 जिलों के नाम पूछे थे, क्रम से लगाओ 4 जिले। 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बनता है एमपी के कौन से कितने जिले हैं जिनमें 1000 से ज़्यादा महिला हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा ये बनता है क्रम बताओ चारों का। बालाघाट में तो है, इन चारों में ही है ना, मतलब 4 जिले जिनमें 1000 से ज़्यादा हैं। कौन कौन से जिले हैं, इनके नाम याद रख लो। एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनता है घुमा फिरा के। पहले नंबर पे बालाघाट है, दूसरे पे अलीराजपुर है, मंडला है, ढिंडोरी। इनको ऐसे याद रखो। नक्शा तो याद है एमपी का? बालाघाट यहाँ है, अलीराजपुर यहाँ है, ठीक है, मंडला यहाँ है और ढिंडोरी यहाँ है। ऐसे ही तो कहानी। क्या कहा मैंने? 1000 से ज़्यादा जनसंख्या महिलाओं की 4 जिलों में पाई जाती है। एक तो हो गया बालाघाट यहाँ, अलीराजपुर यहाँ हो गया किनारे पे, दोनों किनारे पे ना। उसके बाद मंडला हो गया, उसके बाद ढिंडोरी। तो क्या पता चल गया? 3 जिले लगातार लाइन से हैं जिनमें 1000 से ज़्यादा हैं, है ना? सिंपल क्वेश्चन है ना? ये तो याद है। भिंड यहाँ है, ग्वालियर, मुरैना यहाँ है, ग्वालियर यहाँ है, दतिया यहाँ है। ऐसे ऐसे बताया था, ऐसे चलते हैं अपन बगल बगल में, ग्वालियर, दतिया, ठीक है। ये तो याद है, तो ये दोनों याद हो गए। अब कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा इसके बाद? ये तो वही था ना, ठीक है। स्लाइड सेम हो गई है। एससी को बाद में देखेंगे, पहले लिंग अनुपात को ही देख ले अच्छे से। वैसे हो गया, बचा क्या है इसके अलावा? एसटी, बर्कलिन। अब ये और बचा था क्षेत्रफल, एरिया। क्या बताया था मैंने? शिवपुरी प्रेजेंट में, हाँ शिवपुरी, सागर, बैतूल, बालाघाट। हाँ, दूसरे पे सागर याद रखना, तीसरे पे बैतूल याद रखना, फिर बालाघाट याद रखना। छिंदवाड़ा तो बहुत बार हो गया ना, छिंदवाड़ा 1500 घटा दो 1100 में, तो बहुत पीछे हो गया छिंदवाड़ा, 950 बचा है ना? ठीक है, ये समझ में आ गया। और इधर तो ये पता चल गया, ये मैं कह रहा था, देखो लिखवा दिया मैंने। नेवाड़ी का कितना है? इतना। पांडुना का इतना है, मऊगंज का इतना है, फिर दतिया का मान लो। मेहर का भी है बीच में 2600 के आसपास ही है कुछ, लेकिन ये 3 बहुत हैं। वैसे पूछेगा तो दतिया लिख देना, ठीक है। ज़्यादा कम पता चल गया। अब क्या बचा इसके अलावा? अब एक ST SC को लास्ट में देखेंगे पहले अपन। बालाघाट जिला आ गया उसकी जगह पे, छिंदवाड़ा कहाँ है? छिंदवाड़ा और नीचे चला गया ना, उसका बहुत कम हो गया था। 1552 घटा दो उसके पुराने से। वही तो छिंदवाड़ा नहीं है ना? हाँ छिंदवाड़ा, बालाघाट आ गया। हाँ बालाघाट बोल दो। अब एक चीज देख लो, जनसंख्या ग्रोथ सबसे ज्यादा किस किस जिले में हुई है? एजुकेशन रह गया है और डेंसिटी रह गई है। डेंसिटी बताओ।
डेंसिटी सबसे ज़्यादा भोपाल की है 855। दूसरे नंबर पे जबलपुर नहीं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ये चारों सिटी हैं बड़ी बड़ी, बस ये भोपाल आगे आ गया है ना। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। अच्छा मुरैना का नाम है देखो, ये तो पता चल गया घनत्व। ग्वालियर कहाँ है? चौथे पे, जबलपुर तीसरे पे। जी तो क्या था ज़्यादा, कम कहाँ है? कम बताओ। ढिढोरी पता है आप लोगों को, ढिढोरी में सबसे कम है, मतलब 94 लोग कहाँ रहते हैं पता है? 1 किलोमीटर एरिया मात्र 94 लोग रहते हैं, और भोपाल में 1 किलोमीटर में लोग कितने रहते हैं? 855 रहते हैं। समझ में आ रहा है इशू? 1 किलोमीटर भोपाल में चल जाओगे तो लगभग 800-900 लोग मिल जाएंगे, और ढिढोरी में 1 किलोमीटर चलोगे 100 लोग नहीं मिलेंगे। मतलब समझ में आ गया? इतना अंतर है ना। उसके बाद है श्योपुर, अपनी नज़दीक है ना श्योपुर, यहीं मुरैना श्योपुर, ठीक है। उसके बाद है पन्ना। प्रिंट दे दो, पूरे दे देना। हाँ देखो ढिढोरी हो गया, श्योपुर हो गया, पन्ना हो गया। मतलब ये जिले सोचे नहीं है, पन्ने पढ़े नहीं है, मतलब। और इसका रीजन समझ में आ रहा है क्यों? यहाँ पे यहाँ पहाड़ी एरिया है तो वहाँ जनसंख्या कम रह रही है, समझ में आ रहा है? और ये क्यों यहाँ जनसंख्या ज़्यादा रह रही है? शहर है, शहरों में लोग ज़्यादा रहते हैं इसलिए। क्या लोग, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, श्योपुर, पन्ना, ढिढोरी तो पता चल गया है, ठीक है। 3 पूछेगा, मैक्सिमम 4 पूछेगा। ऐसा क्यों लग रहा है? याद नहीं हो रहा है क्या? कन्फ्यूज, ज़्यादा डाटा हो गया क्या? अभी मैं रिवीजन करा दूंगा, एक बार और पढ़ लो जल्दी से। ये परेशान जनगणना तो हमेशा ही करती है। अब क्या बचा है? अब एजुकेशन और देख लो। हाँ बताओ। जबलपुर में सबसे ज्यादा है। हाँ कम बाद में देखना, पहले ज़्यादा ही देख लो बस। जबलपुर, इंदौर, भोपाल में। अच्छा ये तो महिला पुरुष का दे दिया, पहले नॉर्मल वाला देख लो। या नॉर्मल वाला, ये नॉर्मल वाला है, फिर वो महिला प्लस वाला था। महिलाएं सबसे ज़्यादा शिक्षित किस जिले में है ये बताओ? एमपी के कहाँ बताओ? किस जिले में महिलाएं सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं? भोपाल में है। उसका रीजन ये मान लो छोटा जिला है और वहाँ महिलाओं का शासन भी रहा है ना। कौन सी रानी थी जो चांसलर बनी थी अलीगढ़ विश्वविद्यालय की? मतलब बेगम है, बेगमों का शासन रहा, 4 बेगमें रही हैं। तीसरे नंबर की कौन सी? हाँ केक हाँ, दूसरे की बोलेंगे क्या कह रहा हूँ मैं? चांसलर रही, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदरसे स्कूल खुलवाए थे उस टाइम पे, पढ़वाया था, तो वहाँ पे महिलाएं पढ़ गई हैं। महिलाएं कहाँ हैं? क्या? अलीगढ़ विश्वविद्यालय था ना, सुल्तान जहाँ ही तो है। हाँ देखो क्या कह रहा हूँ, इंदौर में सबसे ज़्यादा एजुकेशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह पहले बन गई थी। मतलब जबलपुर क्या रहा है देखना, ग्वालियर, इंदौर, ये सब रियासतों के अधीन था। अंग्रेजों के टाइम पे महाकौशल ही था बस, पूरा बिंद क्षेत्र रियासतों में था, मध्य भारत पूरा रियासतों के था। शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। शिक्षा ध्यान कहाँ दिया गया? महाकौशल में, जहाँ अंग्रेजों का शासन था। वहाँ यहाँ इंडिया स्वतंत्र आंदोलन चला है, झंडा आंदोलन चला है, जबलपुर एरिया में पहले से लोग पढ़ने लगे। यूनिवर्सिटी बन गई थी सबसे पहले वहाँ, हरिगौर यूनिवर्सिटी बनी उस टाइम पे, वहीं बन गई थी सारी स्टार्टिंग। हाँ हाँ सागर भी लगभग जबलपुर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब उसी एरिया में, वो अंग्रेजों के अधीन रहे हैं वो एरिया, ठीक है। तो एजुकेशन तो यार ठीक था। और भोपाल में क्या रीजन मैंने बताया है? बेगम खुद एक चांसलर रही है, 22 चांसलर समझ गए, चांसलर उस टाइम पे, तो उन्होंने एजुकेशन में बढ़ावा दे दिया, ठीक है। हाँ अब जैसे 2011 है तो तब तक तो विकास हो गया इंदौर में भी, भोपाल में भी, इन सिटियों में भी, अब एजुकेशन बढ़ गया है। लेकिन ग्वालियर नहीं है, ये ध्यान रखना। ग्वालियर कहाँ है? 5वें पे। 4थे पे कौन है? बालाघाट एजुकेशन। ग्वालियर कहीं पे भी नहीं आया, बस उसमें आया है। किस में आया है ग्वालियर? तीसरे नंबर पे शहरीकरण में आया है, 4थे नंबर। नहीं सब में बाहर ही जा रहा है ग्वालियर। या तीसरे नंबर पे आया उसमें लिंग अनुपात में, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। और या तीसरे नंबर पे आया था शहरीकरण में, भोपाल, इंदौर, और परसेंटेज में लिंग अनुपात। तो
भाई तो कह रहा हूं, कम में भी 3rd नंबर पे आया था। ग्वालियर क्या कहते हैं साक्षरता में भी अभी आगे नहीं है, सोच रहे हो 4 के बाहर है। अब एजुकेशन हो रहा है, ग्वालियर में पहले नहीं था। ठीक है, अब ये सबसे कम कहाँ है? अलीराजपुर, बड़वानी, ये तीनों वहीं पास पास पे ही है ना। भेल एरिया है, भेल जनजाति एरिया है। ठीक है, और श्योपुर भी कमजोर माना जाता है। क्यों माना जाता है? हाँ हाँ, झाबुआ ऊपर है, फिर अलीराजपुर नीचे, बड़वानी टच है, बगल बगल में। हाँ, बस श्योपुर देख लो। श्योपुर क्यों है? एमपी का क्या कहा जाता है? भारत का क्या कहा जाता है? सोमालिया कहा जाता है। किसको? श्योपुर को। श्योपुर क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा कुपोषण है और बहुत कम शिक्षा है वहाँ पे। श्योपुर, समझ रहे हैं? श्योपुर में शिक्षा कम है। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या था? ओवरऑल था, इसमें मेल फीमेल की बात नहीं। अब मेल फीमेल की बात कर लो एक बार। क्या बताऊंगा? अब क्या क्वेश्चन आ रहा है? किस जगह पे पुरुष मेल और किस जगह पे फीमेल की एजुकेशन का क्रम पूछेगा। अब तो सबसे ज़्यादा मेल कहाँ पढ़े लिखे? जबलपुर ही है, लेकिन फीमेल कहाँ है? भोपाल, है ना। तो बस अब देख ही लो, इसको क्रम से देख लो। बस इसके बाद फिर अपने खत्म हो जाएंगे, ST SC बचेंगे बस। ये रहा, पुरुष कहाँ है? हाँ, टाइम है ना। हाँ, वही है, बस भिंड ने बाजी मार दी। यहाँ ग्वालियर अभी भी नहीं आया है। भिंड के पुरुष पढ़े लिखे, महिलाएं नहीं, महिला कम है वहाँ, पढ़ी लिखे क्या करेंगी? ग्वालियर में आगे पढ़ रहे हैं ना। हाँ, ठीक है। तो क्या हो गया? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, भिंड आ गया नया। और वैसे कौन था? बालाघाट था, फिर ग्वालियर था, है ना। ओवरऑल एजुकेशन में पुरुषों की बात कर रहे हैं। महिलाओं में क्या हो गया है? भोपाल ने बाजी मार दी सबसे पहले, भोपाल ने। बस पुराने वाला था ना अपना, उसमें बस भोपाल आगे पहुंच गया है। ये था ना नॉर्मल वाला, है ना। जबलपुर, इंदौर, भोपाल तीसरे पे था, फिर बालाघाट, फिर ग्वालियर था वैसे वाले में। महिलाओं में भोपाल आगे पहुंच गया है। क्या कहा मैंने? पीछे सुनो। पहले था जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट और ग्वालियर था नॉर्मल वाले में। और वही महिलाओं में क्या हो गया है? भोपाल आगे पहुंच गया है, बाकी सब नीचे से रख गए। ठीक है, महिलाओं में। पुरुषों में वही रहा है, बस भिंड आ गया 4थे नंबर पे। ठीक है, बस एजुकेशन खत्म। अब बस ST SC बचा है और ग्रोथ बचा है। किस जिले में कितनी ग्रोथ हुई है जनसंख्या में? ये दो क्वेश्चन बचे हैं अभी, 3 क्वेश्चन। और क्या था? ये तो भैया महिला पुरुष में कितना अंतर रहा है। ठीक है, अब बस ग्रोथ रेट देख लो जल्दी से। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की बढ़ी है बताओ? जनसंख्या वृद्धि दर रहती है 20.30%। 20.3। हाँ, तो पूरे MP की बढ़ी है, लेकिन किस जिले की सबसे ज्यादा बढ़ी है? ये डाल लो। क्या पूछ रहा हूँ? किस जिले में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है? इंदौर की सबसे ज़्यादा बढ़ी है। हाँ, परसेंटेज में भी है और उसमें भी है, दोनों में इंदौर की हो जाएगी। ये सोचा करो, इंदौर का 32% बहुत होता है, समझ रहे हो? इंदौर का 32%, 32 लाख का 32% बहुत होता है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे कम कहाँ बढ़ी है? अनूपपुर में। अनूपपुर में कम बढ़ी है, लगभग 12%। फिर बैतूल है, फिर छिंदवाड़ा है, इनमें ग्रोथ कम बढ़ी है, लोग ज़्यादा बढ़े ही नहीं है वहाँ पे। अगर 2 भी याद रहेंगे काम चल जाएगा। ये वाले अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, बस बहुत है। 3 बैतूल छिंदवाड़ा नज़दीक है। और इधर आ जाओ, कहाँ बढ़ी है? इंदौर में बढ़ी है नो डाउट, लेकिन झाबुआ बीच में आ गया, भोपाल नीचे है, सिंगरौली भी है। इनका बढ़ने का रीजन क्या है? शहर है ये, है ना, शहर। और इसका रीजन क्या है? जनजाति है यहाँ, SC ST ज़्यादा है यहाँ। तो एजुकेशन कम है, तो एजुकेशन नहीं, जनसंख्या नियंत्रण पर काम नहीं किया गया है यहाँ पे। दूसरी जगह भोपाल है फिर से, तो यहाँ पे भी जनसंख्या नियंत्रण नहीं करी गई है। ठीक है, ये रीजन है। और सिंगरौली में भी नहीं। सिंगरौली में क्या हुआ था? पहले सिंगरौली बहुत गरीब था, जब कोयले का वहाँ विकास हुआ, फैक्ट्री बनी वहाँ पे, फैक्ट्री नहीं क्या कहेंगे, कोयला की खदान बोल देते रहे, खदान का है, तो वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा पहुँच गई। क्यों पहुँच गई? रोजगार की वजह से। हाँ,
तो सिंगरौली रोजगार की वजह से बढ़ी है, भोपाल और ये राजधानी की वजह से बढ़ी है, और ये तो शहर है इसलिए रोजगार है, यहाँ पे भी उद्योग धंधे हैं, और ये एसटी है इसलिए बढ़ गए ये, जनसंख्या नियंत्रण लागू नहीं हुआ, तो 4 जगह जनसंख्या बहुत बढ़ी है। और इस एरिया पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि बालाघाट, बैतूल, अनूपपुर उस एरिया में विकास भी नहीं रहा है, पहाड़ी एरिया ज़्यादा है ना, जनजाति वो नक्सली भी चलता रहता है, तो वहाँ बढ़ी नहीं जनसंख्या। ठीक है, इंदौर, झाबुआ, भोपाल और सिंगरौली। ये बताओ किसी जगह पे जनसंख्या बढ़ने के कितने रीजन होते हैं? पहला रीजन गिना दो, 5 रीजन बता दो किसी जगह। तो क्या होता है कि मतलब रोजगार, पॉइंट बोलो, रोजगार और शिक्षा, रोजगार, शिक्षा, पॉलिटिकल राजधानी बन गई, कुछ हो गया, हाँ, विकास, चेंज हो जाए, विकास, या हाँ या धार्मिक स्थल पे भी बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा जाते वहीं बसने लगते धार्मिक जगह पे। एक होता ज़्यादा होगा तो इन्वायरमेंटल कैसा है, अच्छा वातावरण कैसा है, जैसे गोवा का वहाँ कोई टूरिज्म जाते हैं वहीं बस जाते हैं, क्लाइमेट कैसा है, की भी वो रहती हाँ, है। ये 4-5 जगह रहते हैं ना। यूपी में इंदौर है, हाँ, तो ये इंदौर का बहुत अच्छा वेदर भी अच्छा है, रोजगार भी अच्छा है, वहाँ पे एजुकेशन भी अच्छा है, इंडस्ट्री, है, हाँ सारी चीज़ें सारी चीजें मतलब एक डेवलपमेंट है ना। ये रीजन होते हैं जनसंख्या बढ़ने के, और धार्मिक भी है, उज्जैन के नज़दीक है वहाँ, तो इसीलिए ठीक है। और भोपाल में तो ऑटोमेटिक राजधानी, तो वहाँ बढ़नी है लोगों को, ऐसे ठीक है। अब क्या आ गया? अब बस एसटी एससी और देख लो। अब बताओ एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? एसटी वहाँ पे धार ना, है ना? हाँ, धार में सबसे ज़्यादा है। हाँ, ये 2 क्वेश्चन देख लो, एसटी कहाँ ज़्यादा है और कम कहाँ है। तो धार में सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या 12 लाख से ज़्यादा है, 12 लाख। अलीराजपुर तो नाम ही नहीं है इसमें, लेकिन परसेंटेज वाइज अलीराजपुर में क्या है, 89% एसटी है अलीराजपुर में, ठीक है, परसेंट में। लेकिन जनसंख्या 12 लाख यहाँ है। बड़वानी में, धार के नीचे ही तो है बड़वानी, धार अलीराजपुर बड़वानी नीचे है ना, बड़वानी। झाबुआ इसके ऊपर है, धारुआ पहले झाबुआ है ना, झाबुआ है, झाबुआ इसके आगे मान लो थोड़ा अलीराजपुर है, थोड़ा आगे की तरफ, और धार और झाबुआ के पूरब में, नहीं सॉरी, पहले झाबुआ है, नीचे अलीराजपुर है, उसके साइड से पूरब की ओर है ना, बड़वानी उसके इधर की तरफ क्या है, धार है। हाँ, बता देते देखो ऐसे, ये हो गया झाबुआ, ये हो गई अलीराजपुर, ये होगी धार, ये होगी बड़वानी, ठीक है, नीचे ही तो। हाँ हाँ, और बुरहानपुर भी नीचे ही है, लेकिन वो थोड़ा ऐसे है बुरहानपुर, ठीक है, तो वो नीचे है। वो जी खंडवा से अलग हुआ है, ये खरगोन के पास, हाँ जी यार, खरगोन से ये खंडवा से, हाँ है ना। तो जनजाति यहीं ज़्यादा है, तो यही है। कम कहाँ है? भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर। भिंड, दतिया, मुरैना 3 बहुत है, याद रखना, ज़्यादा है मंदसौर याद रख लेना बस, ठीक है। तो ये एसटी हो गई। अब एससी और देख लो, इसकी परसेंट देख लो और एससी देख लो, फिर खत्म। कहाँ थे अपन? ये वाला। अब परसेंटेज वाइज क्या है? अलीराजपुर सबसे ज़्यादा है, जबकि अलीराजपुर का नाम नहीं था जनसंख्या में। झाबुआ में लगभग 9.5 था, नहीं बड़वानी में 9.5 था, झाबुआ में और कम था, 12 लाख था उसमें। है ना। और इधर कम में देख लो, भिंड में बहुत कम है, और इधर तो वैसा का वैसा है, ठीक है। बस ये बात सही बोली, यहाँ ये ऐसा हो गया ना, बस ये यहाँ, और ये दोनों सेम थे। वो इसमें क्या हुआ, अलीराजपुर आ गया, पता नहीं है, उसमें नहीं था अलीराजपुर, ठीक है। अब एससी देख लो जल्दी से। धार था, धार का नाम भी नहीं है यहाँ पे, धार का इसमें नाम भी नहीं है। क्यों नहीं है? धार में अदर पॉपुलेशन भी बहुत हो गई है, धार पीथमपुर की वजह से, इंदौर की वजह से। धार इंदौर से लगा हुआ है, तो एसटी के अलावा दूसरी जनसंख्या भी वहाँ बहुत है ना। अब क्या था? अब एससी और देख लो, है ना, ये समझ में आ गया। एससी देख लो, एससी कितनी है? 5.5 लाख के आसपास है इंदौर में, 5 लाख 5.25 लाख के आसपास उज्जैन में। परसेंट में उज्जैन ज़्यादा है, 26%, ये 20% के आसपास है, लेकिन इंदौर का 20% ही बहुत हो जाता है ना। तो क्या मैं कह रहा हूँ, इंदौर, उज्जैन, फिर सागर,
मुरैना भी पीछे नहीं हट रहा है आपका, मुरैना भी आ गया है ना। और कम कहाँ जाओगे, जहाँ जनजातियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ जनजातियाँ ज़्यादा हैं, ऐसे याद रखा करो। जनजातियाँ कहाँ हैं, इन जगह पर जनजातियाँ ज़्यादा हैं। झाबुआ अलीराजपुर, ठीक है। परसेंट और देख लो, परसेंट में दतिया आगे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे दतिया आ जाएगा। यहाँ दतिया नहीं है ना कहीं पे। जनजाति नहीं, एससी परसेंटेज भाई दतिया सेकंड नंबर पे है, 25% लोग हैं दतिया में ना। इंदौर, उज्जैन और कौन सा था, सागर है ना। और इधर कौन सा था सर, एक मिनट, कौन सा था, कौन सा? इस तरफ झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडोरी। अब ये देख लो, वो पेज मिल ही गया आप लोगों को, अब पढ़ ही लोगे इसको, एक बार रिवीजन कर लो पूरा। अब कुछ बचा है इसके अलावा? लगभग हो गया, बहुत पर्याप्त इतना, बहुत ज़्यादा हो गया। चार चार परेशान करते हैं ना। तो एक बार में याद नहीं होंगे, 2 या 3 बार में, जब अगली बार रिवीजन करोगे एग्जाम में आएंगे तो याद हो जाएंगे अब, ठीक है। पहला तो याद हो गया होगा ना, हाँ, पहले तो याद है, बस